Good morning, everybody. This is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today, this is my second question from John Donne, Poetic Medium. This question has come in June 20, 2020, so it's important. Likely, there are more chances of this coming. So, the question is, write a detailed note on John Donne's Poetic Medium. I won't give you a lengthy answer. I will be simply giving you some important points which you can deal with elaborately. Once again, I will read out the question. Write a detailed note on John Donne's poetic medium. Emotion plays a vital role in the poetry of John Donne. An emotion is analyzed in the context of wide range of thought, and out of this analysis develops a pattern of thought different from the primacy of one thought. तो यहाँ कहते हैं कि जो पोइट्री है इनका इमोशन पे डिपेंड करता है और उसको एनालिसिस जब करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ थॉट तो परिपूर्ण रहता है और उसके एनालिसिस से डेवलप करता है एक पैटर्न ऑफ थॉट जो कि डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमेसी मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ वन. So John Donne knows that reality is diverse, and unless there is an attempt to understanding the varied facets of reality, मतलब unless there is an understanding, जब तक कि समझ न हो varied facets, उसके बहुत सारे रूप of reality के, the poetry will lack fidelity to thought and experience. Fidelity means उसका महत्व बहुत, the to thought and experience, the poetry will lack. तो वो पोइट्री में उसकी कमी रहेगी, डिप्राइव्ड रहेगा, डिवॉइड रहेगा. A refusal to grapple means to hold with the complex living of a man. तो उसको पकड़ना, रोक के रखना, with the complex living of man results in poetry. A refusal to माने उसको इनकार करना, उसको पकड़ के रखना किस चीज़ के बारे में, with the complex, उसके जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके कॉम्प्लेक्स लिविंग, वो रिज़ल्ट करता है उसके पोइट्री लिखने में. दैट प्रेजेंट्स ओनली अ पार्शियल परसेप्शन ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. वो पार्शियल है, पूर्ण रूप से उसको देख नहीं पाते हैं. परसेप्शन माने परसीव करना, मतलब देखना. दैट प्रेजेंट्स ओनली अ पार्शियल परसेप्शन ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस फेलिंग, इसको ओवरकम करना माने इसको दूर करना. जॉन डन वॉन्ट्स हिज पोइट्री टू रीकैप्चर, फिर से उसको अपने अंडर करना, द वैरायटी दैट कंपोजेज द इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ लाइफ. उस चीज़ पर जीत पाना, किस चीज़ पर, द वैरायटी दैट कंपोजेज द इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ लाइफ. लाइफ जो है एक उलझन से भरा हुआ, इंट्रिकेट है, बहुत ही पेचीदा पैटर्न से बना हुआ ज़िंदगी है, उसको समझना. डॉन वॉन्ट्स हिज पोइट्री टू रीकैप्चर द वैरायटी, उस पर हावी होना चाहते हैं, उसको अपने बस में करना चाहते हैं. किस चीज़ को, द इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का जो ताना बाना है, जो उलझन है. डॉन इज़ प्रेज्ड फॉर डिवाइजिंग अ मीडियम, उनकी प्रशंसा होती है क्योंकि वो ऐसा मीडियम निकाले हैं दैट एनगल्फ्स एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल सॉर्ट्स. एनगल्फ माने उसको निगल जाना, अपने अंडर कर लेना. ऑफ ऑल सॉर्ट्स, राइट फ्रॉम एडोरेशन टू ब्रूटैलिटी. एडोरेशन में प्रशंसा होता है, ब्रूटैलिटी मतलब क्रूएल्टी, क्रूरता होता है. माने एक तरफ प्रेजेस है, दूसरी तरफ क्रूरता है, विथ फीलिंग्स इन बिटवीन, और उसके बीच में जो उसका इमोशन है, फीलिंग है, उसको भी. तो एनगल्फ किसको कहता है जॉन डन? एक्सपीरियंसेस को. किस टाइप के? ऑल सॉर्ट्स ऑफ, कहाँ से कहाँ तक, प्रेजेस से लेकर उसके क्रूरता तक, और उसके बीच भी और जो फीलिंग्स है सारे को अपने अंदर समा लेते हैं.
विद दिस कम्बिनेशन ऑफ डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, और इन सब कम्बिनेशन को लेकर ही मेक्स अ पैटर्न, और वो जो पैटर्न प्रस्तुत करते हैं पोइट्री में वो ही बहुत ही रिच और सेटिस्फाइंग होता है। इनकी ये खूबी है। जॉन डन कंज्यूम्स मतलब निगल जाते हैं, खा जाते हैं, अपना लेते हैं द डेस्परेट फैक्ट्स ऑफ लाइफ। डेस्परेट माने बहुत ही परेशान होना, तो लाइफ का जो डेस्परेट पोजीशन जो है, एंड वीव्स अ यूनिटी, और ताना बाना बुनते हैं यूनिटी आउट ऑफ स्टेडी थिंकिंग, जो कंटिन्यूस थिंक करते हैं उसके एकता से वो ताना बाना बुनते हैं। एज सच मेटाफिज़िकल पोइट्री, जो मेटाफिज़िकल पोइट्री हैं, ये लोग पोएट हैं, इज़ अ स्टाइल विच प्रोवाइड्स द पोएट विथ अ टूल, जो पोएट को एक सामान देते हैं, औजार देते हैं, दैट प्लेसेस इमोशंस इन द वाइडर स्केल ऑफ लाइफ, जो इमोशन को वाइडर स्केल में रखते हैं, उसको मतलब विस्तृत रूप में रखते हैं, एंड ऑल्सो परसीव्स अ को रिलेशन, और उसको देखते हैं, किसको देखते हैं, रिलेशन को, किस में बिटवीन वन इमोशन एंड द अदर, और इमोशन के जो एक इमोशन और दूसरे इमोशन में क्या संबंध है उसको भी वो ख्याल रखते हुए लिखते हैं। द एक्सेप्शन ऑफ पोइट्री हैज़ इट्स जेनेसिस इन प्राइवेट इमोशंस। तो कंसेप्शन ऑफ पोइट्री जो है, जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका मेन थीम है, हैज़ इट्स जेनेसिस इन प्राइवेट इमोशंस ऑफ द पोइट। उनका जो अपना इमोशन है उसमें है, केंद्रित है, बट दे आर जज्ड एंड इवैल्यूएटेड। उसको जज और इवैल्यूएशन कैसे होता है, इन अ बिगर पैटर्न, वो जज और इवैल्यूएट होता है बिगर पैटर्न पे, लंबे स्तर पर। इन जॉन डन्स पोएटिक द पोएट इज गिफ्टेड विथ लाइव एट्रीब्यूट्स, उन्हें प्रदान है विथ ट्रू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब देन है, दो एट्रीब्यूट माने गिफ्ट है। वो क्या क्या है, एक है सेंसिबिलिटी और दूसरा है जजमेंट। तो ये सब सारे मेन पॉइंट्स हमने दिए हैं, इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके आप थोड़ा इसमें एडिशन करके इसको लिखेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और पॉइंट्स पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि बहुतों को इससे फ़ायदा हो। और कुछ अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ मैं देता ही रहता हूँ, आपको समय से पहले मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।